गवाही आना बहुत ज़रूरी है, परंतु सबसे प्रसन्न करने वाली गवाही वो होती है आत्माओं का प्रभु के सम्मुख ले आना। बाइबल लिखा है, परमेश्वर बोलता है कि अगर एक आत्मा, एक व्यक्ति मन फिराता है तो परमेश्वर स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ आनंद मनाता है। जब आप किसी बंदे को, एक भटके हुए व्यक्ति को जो परमेश्वर से दूर है, पाप में, बुराई में, मृत्यु की दशा में होके नरक के ओर बढ़ता चला जा रहा है इसका कदम, उसको वहाँ से खींच के, उस कीच में से निकाल के आप प्रभु के पास लेके आएंगे और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा जब वो जीवन पाता है तो वो आनंद सबसे बड़ा आनंद कहलाता है। आमीन। और हर एक के जीवन से प्रभु यही चाहता है। इसलिए जब भी परमेश्वर जो है लोगों को देखता है पीड़ा में, दुख में, दर्द में, आप विश्वास करते हैं, आप पुकार लेते हैं कि यीशु मेरी मदद कर। आप आके अपने बारे में गवाही दे देते हैं। पर उनका क्या, जिनको ये भी नहीं पता है कि कोई तो सहायक है, कोई मददगार है, और वो पाप में, दर्द में, पीड़ा में, एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, दिन प्रतिदिन मौत के कौर हो रहे हैं, नरक के कौर हो रहे हैं, उनके लिए प्रभु चिंता करता है। इसलिए यीशु मसीह एक दिन बड़ी भीड़ को देखा जो उसके करीब आ रहे थी, उसके पीछे आ रही थी। बाइबल लिखा है यीशु मसीह पीछे मुड़ के उस भीड़ की तरफ देखा और उनको देख के क्या देखा कि ये ऐसी भीड़ है जो बिना रखवाले का है, बिना चरवाहे का है, भटके हुए हैं, पीड़ा में है, दर्द में है, मृत्यु की ओर वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उनको देख के यीशु मसीह चेलों की ओर देखा। हेलो, उस भीड़ को देखने के बाद यीशु मसीह चेलों की ओर देखता है और बोलता है, प्रार्थना करो पिता से कि पिता मजदूर भेज दे। फसल पक के तैयार है पर मजदूर थोड़े हैं। रखवाले की जरूरत है इनको, रखवाला इनके पास नहीं है। प्रार्थना करो कि प्रभु उन्हें रखवाला दे, उन्हें चरवाहा दे, उन्हें मार्गदर्शन करने वाला व्यक्तियों को दे। हालेलुया। जिनके जो उन तक पहुंच सके और उन्हें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए मदद कर सके। हालेलुया। उन्हें पाप से, उस कीच से निकाल सके। आज उस बात को लेकर प्रभु चाहता है। आप प्रार्थना किए, बीमारी चली गई, आप प्रार्थना किए, आपका समस्या चला गया, शायद किसी ने आपको बताया है, इसीलिए तो आप प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए तो आप यीशु से बात कर रहे हो। अगर आपको कोई नहीं बता रहा होता तो उस भीड़ में से आपका भी नाम आता था। हालेलुया। कोई तो है जो परमेश्वर ने उसके हृदय में डाला, एक मजदूर के रूप में आपके पास फसल काटने की जैसा पहुंच गया और आपको बताया कि सत्य मार्ग और जीवन केवल यीशु मसीह है। आमीन। केवल यीशु मसीह है जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। कि हम लोगों को अपनी समस्या बताते हैं तो लोग भाग जाते हैं। आप क्या सुनते हो मुझे नहीं पता, पर मैं लोगों को बहुत ध्यान सुनता हूँ, क्योंकि प्रभु किसी के द्वारा बात कर रहे हैं और हम उन्हें सुनना है। उन्होंने बोला कि लोगों को समस्या बताओ तो बहाने मारेंगे, भाग जाएंगे, पर प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु है जो हमारे दुखों को, हमारी समस्या को सुनता है और उसके लिए रास्ता निकालता है। आपको पता है कि हमें पता है, हम आज लोगों के सामने अपने प्रॉब्लम्स को नहीं जाहिर करते, हम समस्याओं को नहीं बताते। हमें पता है कि एक व्यक्ति है जो भागेगा नहीं, जो छोड़ेगा नहीं, वो मेरी प्रार्थना सुनेगा, मेरी विनती सुनेगा, मेरा गिड़गिड़ाना सुनेगा, मेरे दुख को सुनेगा, मेरी पीड़ा को सुनेगा, और वही है जो मेरे लिए रास्ता निकालेगा, क्योंकि वही मार्ग है। आमीन। वही मार्ग है। पर मेरा कहने का मतलब ये है, आपको पता है, पर लोगों को, और लोग हैं जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो हमारे और आपके समान भूले और भटके थे, जैसे हम लोग भूले भटके थे ऐसे वो भी भूले भटके हैं, उन तक भी हमें पहुंचना चाहिए, उन्हें भी हमें ले आना चाहिए। अगर मैं आपको, अगर गलत नहीं हूं तो मैं आपको एक बात बोलता हूं, जितने लोग रविवार को काम करते हैं ना, हो सके तो आप रविवार को काम बंद कर दें।
जितने भी रविवार के दिन आप जॉब करते हैं, काम करते हैं ना, आप रविवार के दिन आप काम छोड़ दें, ऐसा काम जो आपको रविवार के दिन, जो परमेश्वर का दिन करके हम एक दिन ठहराए हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का सब दिन परमेश्वर का है, परंतु परमेश्वर एक दिन चाहता है कि हम परमेश्वर को दें। आमीन। क्योंकि जब मन्ना प्रभु स्वर्ग से इस्राएल लोगों को खिला रहा था, तो एक दिन उसने मन्ना नहीं दिया। हालेलुया। उसने विश्राम किया, और हमें भी चाहता कि हम भी विश्राम करें और उन कामों से, उन चिंताओं से, उस रोजमर्रा के भाग दौड़ से हम बाहर निकलें और परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। उसकी महिमा करें। हालेलुया। ताकि हम पूरा समय उसे दे सके, और जो थके हैं, जो पीड़ा में हैं, जो आज भी प्रभु तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें हम आने के लिए मदद कर सके। क्योंकि आप समाचार करेंगे, आप समझाएंगे, बोलेंगे, पर जब ले आने की बात आती है तो उनके साथ आप नहीं रहते। शैतान उन्हें खींच लेता है और उन्हें आने नहीं देता। आप मेहनत करते हैं, आप उन्हें समाचार करते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, पर आप ले आने के लिए उनकी तक पास नहीं रहते। क्योंकि जिस दिन उन्हें प्रभु के पास आना है, वो जान सके कि यीशु मसीह प्रभु है, वो छुटकारा पा सके, जीवन पा सके, उस दिन शैतान उन्हें खींचता है और आप वहां पे नहीं खड़े रहते उनके तरफ। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोग को? इसलिए हो सके आप अपना प्रॉफिट बंद करें। आपका प्रॉफिट क्या है शायद आपको अभी तक नहीं पता है। आपका फायदा, आपका प्रॉफिट है कि आप जीवन पाए हुए व्यक्ति, अनंत जीवन पाए हुए व्यक्ति। हालेलुया। यीशु ने एक बात बोला, एक वचन निकालेंगे, मरकुस की किताब 10 अध्याय, मरकुस की किताब 10 अध्याय 29 और 30, मार्क चैप्टर 10 वर्स 29-30। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो। हालेलुया। क्या लिखा है? यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए, किसके? मेरे और सुसमाचार के लिए। दो बातें बोला है, मेरे और जो यीशु के लिए और उसके सुसमाचार के लिए। हालेलुया। क्या क्या छोड़ा हो? घर, पहला क्या आ रहा है? घर या भाइयों या बहनों या माता पिता, है ना, या लड़के वालों या खेतों को छोड़ दिया, है ना। आज इसी की वजह से, इन्हीं कारणों से आज पूरा समय परमेश्वर को नहीं दे पाते। घर, है ना, घर की जिम्मेदारी, घर का काम, और क्या लिखा है? अपने अपनों को, रिश्तेदारों को समय देना, भाई बहन का चिंता करना, फिक्र करना, माता पिता की चिंता करना, बाल बच्चों के पीछे भागना। आज इन सारी चिंताओं को लेके इंसान क्या करता है? इन खेतों की चिंता करना, मतलब उनकी प्रॉपर्टी की चिंता करना, पैसे का बढ़ाना, इन सब चीज पीछे चल के वो परमेश्वर के लिए होना भूल जाता है। हालेलुया। लिखा है यीशु के लिए, यीशु और सुसमाचार के लिए, यीशु मसीह बोलते हैं मेरे और सुसमाचार के लिए, जो इस सब को, घर को, भाई बहनों को, माँ बाप को, बाल बच्चों को, खेतों को छोड़ देता है। क्या दिया है? छोड़ दिया वो। और आगे क्या लिखा है? और इस समय 100 गुना न पाए, और इस समय 100 गुना न पाए। अगर छोड़ दिया है तो उसे 100 गुना देगा। कितना गुना? 100 गुना। और आगे? घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। ये धरती पे देगा। हेलो, ये 100 गुना कहां देगा? कहां देगा? धरती पे देगा। बोला है ना? बोला है कि नहीं बोला है?
आप पता है, प्रभु ने एक वादा किया कि मैं धरती पे आऊंगा, 1000 साल के लिए तुम्हारे साथ बिताऊंगा। कहां पे? उस समय सारे अधिकार मिलेंगे, ये सारी आशीष तुमको मिलेगी। आज आपको जो समय भी नहीं निर्धारित है कि आप कितने साल जीवित रहेंगे, है ना, कौन कौन आपका सगा है वो भी नहीं पता चलता। अपने ही अपने को धोखा दे देते हैं, है ना, नुकसान करते हैं। ऐसे बंदों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए आजकल बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं। भाई बहन अपने भाई बहन के विरोध में खड़े रचते हैं, दुश्मनी भाग कर देते हैं। माँ बाप बच्चों के विरोध में, बच्चे माँ बाप के विरोध में खड़े हो जाते हैं। बाइबल बताती है ऐसी चीजों के लिए आप उस 1000 साल की आशीषों को जो परमेश्वर आपको दिया है, जीवन देने वाला है, जो कि 100 गुना आपको देने वाला है, क्या आपको फिक्र नहीं? प्रॉफिट है कि नहीं? और उसके साथ क्या है? अनंत जीवन। क्या है? परलोक में अनंत जीवन। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर हो सके तो आप रविवार का काम ना करें, छोड़ दे काम। पता है, कितना भी कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होने दो, रिलेटिव होने दो, दोस्त होने दो, काम वाले होने दो, कितनी बार कोई चीज मेरे यहाँ पे आया और चला गया, मैं अवेलेबल नहीं रहता घर पे। मैं हमेशा मना कर देता हूँ, रविवार के दिन कोई एंट्री नहीं है हमारे घर में। आपको मिलना है तो चर्च में मिलेंगे। हर एक को बता दिया है, कोई पहचान का है, रविवार को मुझे कॉल नहीं करना, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। हेलो, मेरी बात समझ आए? क्योंकि मैं उन व्यक्तियों को के साथ जुड़ूंगा, कॉल करूंगा जिनको मुझे कलीसिया में इकट्ठा करना है। बाहर वालों को, रिलेटिव को मैंने मना करके रखा है। आपको कुछ बात करना है, कुछ रिश्ते नाते के बारे में कुछ आगे बढ़ना है, तो आप रविवार से बाहर जाए। हालेलुया। मैं आपको क्यों बता रहा हूं सब बातें? कम से कम एक दिन तो पूरा समय हम लोगों को दे, उन लोगों को लेके आए जो आज हमारे समान, जैसे हम पहले पड़े थे, कोई हमारा सुनने वाला नहीं था पीड़ा में, दुख में, वैसे आज कोई न कोई पड़ा हुआ है जो किसी न किसी का इंतजार कर रहा है। एक ऐसे मजदूर को, एक ऐसे रखवाले को जो परमेश्वर जिसके लिए चाहता है कि हम बन के उनके पास जाए। आमीन, हालेलुया। और उनको लेके आए कि आपके लिए एक मार्गदर्शन करने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु मसीह है, जो आपके दुख को, आपकी पीड़ा को, आपकी समस्या को निकालने की क्षमता रखता है, और वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो भागने वाला व्यक्ति नहीं है। आमीन, मेरी बात समझ आए? अगर आप कोई गलती करती है, पाप करती है, तो आपके अपने लोग आपको छोड़ देंगे, घृणा करेंगे, दूर हो जाएंगे, पर वो नहीं छोड़ता। वो पास खड़ा रहता है कि कब मेरा बेटा, मेरा बेटी मुझे पुकारे और मैं उसे तुरंत मदद करूं। वो भागता नहीं। बाइबल बताती है कि वो दोष लगाने के लिए नहीं, परंतु उद्धार देने के लिए आया है, उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। उस व्यक्ति को आदर करें, उससे प्रेम करें। वो आपके मध्य में रहते हैं, वो कभी नहीं छोड़ने वाले हैं, और आप चाहते हैं कि आप वो मजदूर बने, वो रखवाला बने, वो चरवाहा बने, और उन तक पहुंचे जो व्याकुल है, घबराई हुई भीड़ है, जो तड़प रहे हैं, बीमारी में, पीड़ा में, शैतान के बंधन में जकड़े हुए हैं, शैतान उन्हें रौंद रहा है, कुचल रहा है। ऐसे बंधुओं के पास जाएं, ऐसे व्यक्तियों के पास जाएं और उन्हें परमेश्वर के मार्ग में लेके आए। आमीन। ये सबसे बड़ा आनंद है परमेश्वर, इससे बड़ा आनंद नहीं है। मेरी बात समझ आ रहा है? हेलो। अगर नहीं करेंगे तो वो तो जा ही रहे हैं, आप भी छोड़ दिए जाएंगे, आप भी छोड़ दिए जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाइबल बताती है, छोड़ दिए जाएंगे। मैंने पिछले हफ्ते आपको सिखाया कि आप खुद एक स्वर्ग हैं। अगर आप धरती पे अपने आप को स्वर्ग रूपी जीवन नहीं
आपके अंदर प्रकट हो पाएगा तो आप स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। पिछले हफ्ते मैंने थोड़ा सा उसके बारे में बताया था। परमेश्वर ने स्वर्ग कितने भागों में बनाया है? 3। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 स्वर्ग है। कितने स्वर्ग है? 3 स्वर्ग है। पहला स्वर्ग क्या है? आकाश मंडल। ये आकाश मंडल जिसमें सूर्य तारे सब ये ग्रह आते हैं, ये प्रथम स्वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। भजन संहिता 19 में 19 में ये बातें परमेश्वर ने लिखा है। आकाश मंडल परमेश्वर की हस्तकला को दिखाता है, उसकी महिमा ग्लोरी को दिखाता है। आप देख सकते हो उसकी ग्लोरी को, इसीलिए उन तक वहां तक पहुंचने की परमेश्वर छूट दिया है ताकि तुम देखो और उसकी महिमा को जान सको। इसीलिए आज वैज्ञानिक जो है वहां तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता कि आप उसको जाने, उसकी महिमा को। और दिन से दिन बातें करता है, रात से रात बातें करता है और हमें ज्ञान सिखाता है। हालेलुया। न तो कोई बोली है, न तो कोई भाषा है वहां पे, परंतु उसकी महिमा, उसकी रचना, उसकी हस्तकला जो है उसकी महिमा को, ग्लोरी को प्रकट करती है। कितना महान है परमेश्वर। आमीन। कितना महान है। मेरी बात समझ में आ रहा है? आज वो स्वर्ग जो है धरती पे आया है ना? पहला स्वर्ग क्या है? आकाश मंडल है। दूसरा स्वर्ग क्या है? पैराडाइज। इसके बाद वाला सेकेंड स्वर्ग हेवन। पैराडाइज जिसको सुख लोग बोलते हैं, जहां पे परमेश्वर के पवित्र जन इकट्ठे किए जाते हैं। जैसे एलिया हुआ, हनोक हुआ, अब्राहम हुए, है ना? एलिया हुआ, परमेश्वर के जो भविष्यता है, परमेश्वर के जो जन है, जिसके बारे में परमेश्वर लाजर को लेके यीशु मसीह ने बताया। हालेलुया। उस पैराडाइज में है, तीसरे स्वर्ग में नहीं है वो, क्योंकि वहां अभी एंट्री नहीं है। हालेलुया। सब इकट्ठा किए जा रहे हैं। पता है किसके लिए? क्योंकि 1000 साल के लिए धरती पे वापस आना है, इसीलिए इकट्ठा हुए जा रहे हैं। मेरी बात समझ आ रहा है? और वो परमेश्वर, वही पैटर्न, वही 3 स्वर्ग जो है आज परमेश्वर ने धरती पे लेके आया। परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, बोलता है जैसा मैं तुमको तंबू बताता हूं बनाने के लिए, वैसा ही तंबू बनाना। वो भी 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, 3 भागों में बना। और बोलता है कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसा मैं बता रहा हूं सेम नाप, सेम स्ट्रक्चर तुमको बनाना है, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। पता है क्यों? कमी हो गया तो परमेश्वर वहां पे नहीं आ पाएगा। क्योंकि स्वर्ग का निर्माण करना है ना, तो एग्जैक्ट वही स्वर्ग होना चाहिए, वैसे निर्माण करना है जहां पे परमेश्वर निवास कर सके। आमीन। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जहां परमेश्वर निवास करता है, परमेश्वर निवास करने से पहले स्वर्ग का निर्माण करता है। आपको पता है परमेश्वर जब मनुष्य की रचना की, उससे पहले कि वो मनुष्य को बनाए, मनुष्य को लगने वाली हर एक जरूरतों को पहले बनाया परमेश्वर ने। सब कुछ बनाने के बाद कि मनुष्य को क्या क्या आवश्यकता है, उसके बाद मनुष्य को बनाया। हालेलुया। सोचो, जब मनुष्य के लिए ऐसा कर सकता है तो क्या वो खुद के लिए बिना स्वर्ग बनाया जाएगा? और स्वर्ग का पहले निर्माण करेगा, तब उसके उस सिंहासन पर विराजमान होगा। इसीलिए मूसा को बोला तो तंबू बनाना, वही स्ट्रक्चर में जैसे स्वर्ग को परमेश्वर ने बनाया था, वही ढांचे में परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला था? तंबू बनाना, जैसे स्वर्ग को बनाया गया 3 भाग में, है ना? एक जिसे आंगन का भाग बोलते हैं, जहां पे पब्लिक इकट्ठा होती है। दूसरा पवित्र स्थान, जहाँ पे याजक लोग रहते हैं। बहुत सी चीजें हैं, वर्तमान में बहुत सी चीजें वहां पर रखी जाती थी, मैं आपको डिटेल बताऊंगा बाइबल स्टडी में। और जो महापवित्र स्थान था, जहां पे संदूक रखा जाता था, परमेश्वर वहां पे निवास करता था। हालेलुया।
जब आप कभी बाइबल स्टडी के लिए तैयार होंगे वो सारी बातें मैं डिटेल में आपको सिखाऊंगा, क्योंकि तंबू के विषय में अगर सिखाने जाऊंगा कम से कम 4 से 5 हफ्ते लग सकते हैं, पूरा महीने जाएगा तंबू के विषय में। हालेलुया। और पता है आपको सेम तंबू का निर्माण कैसे किया पता है? हमारे बॉडी के हिसाब से। अब पता है हमारा बॉडी जैसे बनाया गया ना, उसे सेम तंबू का निर्माण किया गया, पूरा स्ट्रक्चर जैसे मनुष्य के मानो ह्यूमन शेप जो बनाया है परमेश्वर ने, सेम उसी प्रकार से मूसा को तंबू का निर्माण करने के बनाया। आप पता है इसके बारे में? हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है? परमेश्वर जब तंबू को बनाने के लिए बोला, आप पता है हम लोग श्वास लेते, श्वास है ना, धड़कन चलती है ना, धक धक करती है, ऊपर नीचे होती है। परमेश्वर ने तंबू में जब परमेश्वर आया था ना, तो जो महापवित्र स्थान का तंबू था ना, वो ऊपर नीचे होता था। और जब ऊपर नीचे होता था ना, तो वहां से एक आवाज निकलती थी, रुआ रुआ रुआ। कौन आवाज निकलती थी? रुआ। रुआ का मतलब होता है श्वास। क्या होता है? श्वास। इब्रानी हिब्रू में उसको बोलते हैं रुआ, और वो श्वास, उसको इंग्लिश बोलते हैं स्पिरिट। हेलो। जो आदम के अंदर परमेश्वर ने जो श्वास डाली थी, वही श्वास जो है उस जगह से निकलती थी जहां पे परमेश्वर निवास करता था, और इतना स्लो नहीं रहती थी। जितने भी तंबू के अंदर पाए जाते थे, हर एक व्यक्ति श्वास के आवाज को सुनता था, उसको आवाज आती थी रुआ रुआ रुआ। मेरी बात समझ रहा है? जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो धड़कन, आपको पता है हम लोग जिंदा है कि मर गए हैं? हमारे धड़कन को चेक किया था। हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर तंबू के अंदर है, इस बात का प्रूफ था कि उस जगह पे तंबू ऊपर नीचे होता था, और जैसे ऊपर नीचे होता था एक आवाज आती थी रुआ रुआ। हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर निवास कहां करता था? संदूक के अंदर जो वचन था उनके मध्य में। आप पता है वो जो संदूक था, संदूक के ऊपर 2 करूब का चित्र बना था। हेलो, क्या थे? 2 करूब से उसे ढका गया था। किससे? 2 करूबों से ढका हुआ था। वो करूब क्या, किसको दर्शाते पता है? माइंड को। हेलो, किसको दर्शाते हैं? हमारे ब्रेन को, हमारे कहते हैं ना क्या बोलते हैं, भेजा दिमाग का हमारा होता है ना, दिमाग का स्ट्रक्चर कैसा होता है? 2 पार्ट में। कितने भाग में होता है? 2 भागों में। अब पता है दिमाग को कितने एलिमेंट से यानी हार्मोन से बनाया गया है? पता है कितने हार्मोन से बना है? 10 हार्मोन से। कितने हार्मोन से? 10 हार्मोन से ये दिमाग बना हुआ है। और संदूक के अंदर कितने वचन होते थे? 10। कितने वचन थे? आज्ञाएं थी 10 आज्ञाएं थी। और हमारा दिमाग भी 10 प्रकार के हार्मोन से निर्माण किया गया है, और उन्हीं के मध्य में परमेश्वर रहता है। यहां नहीं रहता परमेश्वर, कहां रहता है? याद रखना है, हमारे सर के ऊपर। इसीलिए इसने बोला क्या? मैं कलीसिया का हेड हूं, सिर हूं, बोला उसने। याद रखना, वो इधर नहीं निवास करता। कहां पे? हेड में। ये बाइबल में है। इज़राइल जो रब्बी लोग थे ना, ये बात जो है लगभग 3000 से पहले, मतलब लगभग 3500 साल पहले इस बात को जान गए थे। मेरी बात समझ रहा आपको? वो रहस्य परमेश्वर उनको खोला हुआ था। हमारा जो मस्तिष्क है ना, जो हमारा दिमाग है ना, उसको 2 पार्ट में बना गया है। ठीक है? जैसे 2 करूब थे, वो जो संदूक के ढकने को क्या कहते थे? ढके हुए थे, वो पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति को ढके हुए थे। उसी प्रकार से ये दिमाग हमारा 2 पार्ट बनाया गया, और उसमें 10 हार्मोन्स से निर्माण किया गया है, और वो 10 आज्ञाओं को दर्शाता है। मेरी बात समझ आ रहा है? हेलो, सेम स्ट्रक्चर जैसे
तंबू के अंदर था, सेम परमेश्वर ने बॉडी को बनाया है। सारे जितने भी मटेरियल से बाइबल में लगे संदूक के अंदर रखे गए थे, अगर उन सारे बातों को अगर रखा जाएगा तो हमारे बॉडी का निर्माण होता है। हेलो, बॉडी का निर्माण होता है। फिल्टर है ना, फिल्टर किडनी क्या करता है, हमारे खून को साफ करता है, फिल्टर है। अब पता है वहां पे भी फिल्टर का काम किया जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको बाइबल स्टडी में बताऊंगा, परंतु मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर अपने स्वर्ग का निर्माण कर रहा है। आमीन। अगर आपके बीच में आएगा, आपके अंदर आएगा, तो पहले आपके अंदर स्वर्ग बनाएगा, तब वो आएगा। बिना स्वर्ग बनाए परमेश्वर निवास नहीं कर सकता। परमेश्वर ने मूसा को बोला मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इजरायली लोगों के साथ रहूंगा, उनसे बातें करूंगा। और बाइबल में लिखा है पता है कि जब परमेश्वर बातें करता था तो उसी पवित्र स्थान से, हेलो, जो महापवित्र स्थान था वहां से परमेश्वर बातें करता था। जैसे हमारे सर के अंदर मुंह है ना, हेलो, उसी प्रकार से परमेश्वर उसी स्थान से बात करता था। मेरी बात सुना ना, आज परमेश्वर हमारे माध्यम से, है ना, वो बातें करता है, बातें करता है। आमीन। मेरी बात सुना आपको, पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, ठीक है, कि जो तंबू का निर्माण किया गया था हमारे सेम बॉडी के आकार का था। कैसे? बॉडी के आकार, सेम स्ट्रक्चर था, कोई कमी नहीं थी। आप पता है संदूक जो है तंबू के अंदर, हेलो, तंबू के अंदर जाने के लिए केवल जो है जो गेट था ना, गेट से ही प्रवेश कर सकते थे, दूसरे से नहीं। इसलिए बाइबल लिखा है प्रकाशवाद में कि जो गेट से प्रवेश करता है ना, वो उसका क्या करेगा ना, वो जीवन के वृक्ष में से खाने पाएगा। जो फाटक से प्रवेश करता है, हेलो, और यीशु ने यूहन्ना की किताब 10वें अध्याय में बताया है कि जो चोरी करने आता है ना, वो फाटक से नहीं आता। हेलो, जो फाटक से प्रवेश करता है वो ही है सच्चा चरवाहा, वही है परमेश्वर का व्यक्ति, और वही फाटक यीशु मसीह है। आमीन। जब तक एक व्यक्ति फाटक से प्रवेश नहीं करेगा, वो अनंत जीवन के मार्ग में अपने आप को नहीं रख पाएगा, उस वृक्ष का फल को नहीं खा पाएगा जो हमें स्वर्ग में मिलने वाला है। हालेलुया। अब पता है जो फाटक परमेश्वर ने मूसा को बोला था बनाने के लिए, उस फाटक को बनाने के लिए 5 पिलर का इस्तेमाल किया गया था। कितने पिलर? 5। वो 5 पिलर जो है 5 प्रकार की सेवकाई को दर्शाती है। जो व्यक्ति इन 5 सेवकाई को अपने जीवन में लेकर चलता है वो फाटक से प्रवेश कर रहा है। और सेवकाई क्या है पता है? प्रेरित, भविष्यवक्ता, है ना, टीचर, जिसको उपना, और सुसमाचारक, पास्टर। हालेलुया। ये 5 प्रकार की सेवकाई जो परमेश्वर ने दिया है, प्रेरित दिया है, भविष्यवाणी करने को दिया है, सुसमाचार करने को दिया है, और उपदेशक के रूप में दिया है, और पास्टर के रूप में दिया है। ये जो 5 प्रकार के सेवक को कलीसिया में परमेश्वर ने दिया है, जब उस सेवकाई को लोग आदर करते हैं, उस सेवकाई को लेकर चलते हैं, वो व्यक्ति फाटक से प्रवेश कर रहे हैं। अगर कोई ताकी झाकी करेगा ना, उनके विरुद्ध जाएगा ना, तो समझ लो कि वो फाटक से प्रवेश नहीं कर रहा है। आज बहुत सारे कलीसिया के लोग कहते हैं हम यीशु को मानते हैं सच्चे दिल से मानते हैं, परंतु ये 5 सेवकाई का आदर नहीं करते। हेलो, समझ में आया? पूरा स्ट्रक्चर है, कोई कमी नहीं है, बता रहा हूं। सारी जो है घटनाएं जो है हमारे जीवन से रिलेटेड है, हमारी सेवकाई से रिलेटेड है, हमारे जीवन में स्वर्ग का निर्माण प्रभु कर रहा है। आमीन। वो निर्माण कर रहा है। इसलिए जैसे तंबू को परमेश्वर ने मूसा को बनाने को बोला, और मूसा ने जैसा तंबू बोला था परमेश्वर को बनाने के लिए, एकदम कड़ाई से बोला था, गंभीरता से बोला था कि कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मूसा ने वैसे काम किया, और जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसे तंबू बनाया, परंतु और भी अच्छा करने की कोशिश किया। हालेलुया। बेहतरीन किया उसने। परमेश्वर खुश हो गया और अपनी उपस्थिति को उनके उस तंबू के अंदर दे दिया। सेम जो है मंदिर का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही था। आपको पता मंदिर के अंदर पर्दे थे, पर्दे, कर्टन, पता? आपको पता है पर्दे क्यों? क्या किवाड़ नहीं लगा सकते थे? लकड़ी का फाटक नहीं लगा सकते थे, पर पर्दे क्यों?
क्योंकि वो उसी स्ट्रक्चर को लेके चलना था जैसे परमेश्वर ने बोला था। मेरी बात समझ आया? क्योंकि परमेश्वर की जो श्वास है ना, परमेश्वर की जो उपस्थिति है ना, उसके द्वारा प्रकट की जाती थी, कोई गड़बड़ी नहीं। जैसे मनुष्य का बॉडी है, सांस लेते हैं तो पता चलता है, इससे परमेश्वर की उपस्थिति उसके उस सांस लेने से उसके महिमा से प्रकट होती थी। हालेलुया। और जो भी तंबू के अंदर रहते थे वहां पे सब भयभीत रहते थे, डर कि परमेश्वर यहाँ पे है। हालेलुया। पवित्र होते थे, क्योंकि बिना पवित्र हुए उसके अंदर प्रवेश नहीं करते थे, क्योंकि पता था उनको कि परमेश्वर है, जो श्वास ले रहा है वो जीवन की श्वास है जो हमारे लिए दिया है। अगर वो यहाँ से गया तो जीवन गया। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को? और सेम बॉडी को बनाया हमारे 3 पार्ट में, है ना? कितने पार्ट में बॉडी है हमारी? 3 पार्ट में, है ना? शरीर, प्राण और आत्मा। और परमेश्वर का आत्मा कहाँ निवास करता है? चलो बताओ। अभी तो बताया मैं, हमारे दिमाग में परमेश्वर का आत्मा, हमारा आत्मा हमारे दिमाग में रहता है। यहां से सब कुछ पंप करता है। ये जो धड़कन चलती है ना, यहीं से सब कनेक्शन है। यहां बंद तो सब बंद। हेलो, इसलिए इसने बोला मैं तुम्हारा हेड बनूंगा। परमेश्वर का आत्मा कहां आता है? सर पे आता है, दिमाग में आता है। और दिमाग के अंदर ही परमेश्वर ने मनुष्य की आत्मा को डाला है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा ही परमेश्वर की श्वास है। हालेलुया। वो श्वास है। इसीलिए बाइबल लिखा है जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वह एक आत्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? एक आत्मा। जो परमेश्वर की संगति करता है वह एक आत्मा हो जाता है। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को? एक आत्मा हो जाता है। और जैसे एक आत्मा हो जाता है ना, हेलो, परमेश्वर उस जगह पे प्रकट हो जाता है। जैसे प्रकट हो गया वो एक आत्मा हो जाता है। अब उस जगह पे स्वर्ग आ गया। क्या आ गया? स्वर्ग। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा है? अब इस स्ट्रक्चर को कोई भी गड़बड़ करता है, कोई भी तरीकों को गड़बड़ करता है, परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर जहां स्वर्ग रहेगा वही निवास करेगा। आमीन। क्योंकि वो स्वर्ग में निवास करने वाला परमेश्वर है। लिखा है स्वर्गों के स्वर्गों में, है ना? स्वर्ग में निवास करने वाला परमेश्वर है। और वो परमेश्वर जहां आएगा वो बिना स्वर्ग का निर्माण किए नहीं आएगा। हालेलुया। अब हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जब तक इस मंदिर को स्वर्ग रूपी मंदिर में न पा जाए, परमेश्वर का उपस्थिति उसमें नहीं आएगी। और इसके लिए आपको मूसा को जो गंभीरता परमेश्वर ने बताई थी, वही गंभीरता यीशु मसीह ने हम सबको बताया है। बोलता है जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, उसी प्रकार से तुम अपनी सारी चाल चलन में क्या करो? पवित्र बनो। क्यों पता है? ताकि तुम्हारे अंदर स्वर्ग का निर्माण हो सके और पवित्र आत्मा तुम्हारे आत्मा के साथ एक आत्मा बन सके। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा है? ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर क्या करेगा? रैप्चर में उठा के लेके जाएगा। कहां ले जाएगा? रैप्चर में। सारी दुनिया का अंत नजदीक है। हेलो, ज्यादा दूर नहीं है। ये भजन संहिता में लिखा हुआ है। हम लोग जो चल रहे हैं ना, ग्रेस में चल रहे हैं। ग्रेस कहां में? अनुग्रह में। समय तो कंप्लीट हो चुका है, हमें तो अनुग्रह मिला है, मौका मिला है। मनुष्य को मौका मिला है कि अभी भी मन फिराए, अभी भी सही हो जाए। ये भजन संहिता में लिखा हुआ है। 19 अध्याय में बोलता है, यीशु ने जब चेले लोग पूछे कि आपके आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, यीशु मसीह बोलते हैं जब सुसमाचार, मेरा वचन जगत के कोने कोने में फैल जाएगा, उस समय मैं आ जाऊंगा। यही बोला था। भजन संहिता 19 में ये बात लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन पृथ्वी के छोर तक पहुंच गया है
कहां तक पहुंच गया है? छोर तक। इसका मतलब है कि हमें अनुग्रह पे चल रहे हैं, हमें मौका मिला है और मौका मिला है और मौका मिला है। एक व्यक्ति है, एक मध्यस्थ है जो हमारे लिए विनती कर रहा है कि अभी पिता रुक जा, अभी पिता रुक जा, अभी पिता रुक जा, अभी ये बदला नहीं है, अब बदलेगा, अब बदलेगा, अब बदलेगा करके वो रुका हुआ है। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा है आपको? अगर अभी भी न बदले तो परिणाम बहुत खतरनाक होगा। याद रखना, पहले न्याय नहीं होगा। हेलो, 1000 साल के प्रभु यीशु मसीह को धरती पे समय बिताने के बाद न्याय होगा। मेरी बात समझ रहा है? जो परमेश्वर के पवित्र जन है ना, जिनको प्रभु उठा लेगा, और जो पहले से पैराडाइज में निवास कर रहे हैं, दूसरे स्वर्ग में हैं, वो सब एक साथ में धरती पे आएंगे और 1000 साल के लिए राज्य करेंगे। कितने साल के लिए? 1000 साल के लिए। मतलब एक व्यक्ति हजारों साल जिंदा रहेगा, मरेगा ही नहीं। हेलो, मैं नहीं बोला, बाइबल बताती जी। पढ़ना है वचन, निकालो प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, फटाक से निकालो। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 वचन। बीस अध्याय 4 वचन क्या लिखा है? ज्योति पढ़। फिर मैंने सिंहासन देखे, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए, उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। अब ये कौन लोग है पता है? ये जो लोग रैप्चर में गए हुए हैं, जो लोग का उद्धार हो चुका है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हैं, जिनकी चर्चा कर रहा है। हालेलुया। क्या देखे? सिंहासन देखे और लोग उस पर बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। पर किस पर न्याय करेंगे? हेलो, कौन है उनके मध्य में? ये जो सिंहासन पे बैठ गए हैं, ये उनका न्याय करने का अधिकार दिया गया। पर किस पर न्याय करने का अधिकार दिया गया? आप बताओ। हेलो, किस पर न्याय करने का अधिकार दिया गया? नहीं समझ आ रहा है? मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। अब यहां पे संसार के लोग नहीं रहेंगे, ये वो लोग रहेंगे जो सारे लोग जो धरती पे आने वाले हैं, उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसका उद्धार न हुआ। उनको अधिकार दिया जाएगा, वहां एक स्ट्रक्चर बनेगा, 1000 साल के सिस्टम को परमेश्वर रखेगा हम लोगों के सामने। लोगों को अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि उस समय में बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारी पब्लिक बढ़ेगी, 1000 साल में बहुत सारी जनसंख्या बढ़ेगी। उनको कैसे संभालना है, उनको सिखाना है, वो न्याय करने के लिए अधिकार दिया जाएगा। हेलो, इसलिए बाइबल में लिखा है, जब तुम, हेलो, मुझे नहीं पता है पर मैं आपको ये बता रहा हूं, ये चीजें 1000 साल का जो सिस्टम है ना, क्योंकि परमेश्वर बाइबल में लिखा है शैतान 1000 साल के लिए कैद कर दिया जाएगा, उसके बाद खोला जाएगा थोड़े समय के लिए। 1000 साल के बीतते ही वो खोला जाएगा और जात जात के लोगों को फिर से भरमाएगा। हेलो, और यीशु मसीह से युद्ध करने की तैयारी करेगा और परमेश्वर उसे अपने जबान से क्या करेगा? हरा देगा और उसे हमेशा के लिए अनंत काल की आग में कैद कर देगा। और बड़ी संख्या में पब्लिक जो है शैतान की तरफ हो जाएंगे, और वो व्यक्ति नहीं होंगे जो उद्धार पाए हुए लोग थे। हेलो, ये वो लोग नहीं होंगे, जो नए आएंगे वो लोग होंगे। मेरी बात समझ आ रहा आपको? वो अधिकारी होंगे, यहाँ पे वो न्याय करेंगे, वो पब्लिक का, वो समाज का अधिकारी होंगे। जैसे आज हमारे बीच में अधिकारी होते हैं ना, ऐसे वो उनको अधिकार दिया जाएगा। फिर परमेश्वर का वहां पे शासन आएगा और परमेश्वर लोगों को नियुक्त करेगा अधिकार करके। मेरी बात समझ आ रहा आपको? हेलो, आगे बढ़ो, क्या लिखा है? मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, हाँ, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। मैंने उनको भी देखा जिनको जो यीशु की गवाही देते समय
है ना, उनका गला काट दिया गया था। और आगे आगे पढ़ो। और जिन्होंने न उस पशु के और न उसकी मूर्ति की पूजा की थे और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर लेते। ये कब की बात बता रहा है बताए? जैसे रैप्चर होगा ना, मतलब यीशु मसीह को जो सच्चे दिल से मानेगा, जो अपने आप को स्वर्ग के जैसा जीवन बना लेगा, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर निवास करेगा, ऐसा व्यक्ति रैप्चर में उठा लिया जाएगा। परंतु कुछ मसीही लोग होंगे या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो यीशु मसीह के बारे में सुने होंगे, जाने होंगे, परंतु मन नहीं फिराए हैं, वो उस समय में क्या करेंगे पता है? वो सारी घिनौनी कामों को जो शैतान जो धरती पे करने वाला है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे और यीशु मसीह की गवाही देंगे। ऐसे लोग क्या करेंगे? मार दिए जाएंगे। फिर उसी समय में 666 आएगा। कितना आएगा? 666। वो चीप, वो नंबर 6 अंक है ना, है ना, 666 आएगा, 666 नंबर आएगा। और उस नंबर को वो लोग नहीं लेंगे। और ये घटना कब घटेगी? जब परमेश्वर के लोग उठा लिए जाएंगे और वो लोग बचेंगे जो सही से अपना जीवन नहीं बिता रहे, उनको काट दिया जाएगा। क्योंकि वो लोग जो है यीशु को गवाही देंगे और जान जाएंगे कि हमने गलती किया, हमने मन नहीं फिराया सही से, आज हम छूट गए हैं। और जब वो शैतान जो है उन्हें गलत नंबर देगा, गलत तरीका अपनाएगा, अपनी वर्शिप कराने की कोशिश करेगा, वो नहीं करेंगे तो वो लोग मार दिए जाएंगे। हेलो, बाइबल में लिखा है अगर वो नंबर जब तक तुमको नहीं मिलेगा तुम लेन देन भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं खा सकते, खरीद नहीं सकते, कुछ शॉपिंग नहीं कर सकते, तुम्हारा धरती पे कोई भी चिन्ह नहीं रह जाएगा कि तुम यहाँ के निवासी हो। ऐसा व्यक्ति धरती का निवासी होने से इनकार करेगा, वो बात को साबित करेगा कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मैं धरती का निवासी नहीं। भले तुम मुझे नंबर दो ना दो, मार डालो, परंतु मुझे यीशु ही प्रभु है। ऐसा व्यक्ति क्या किया जाएगा? काट दिया जाएगा। और वो भी तो 1000 साल के लिए राज्य करने के लिए वापस आएगा। सबको समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो, इसलिए मालूम है किसी को तुच्छ मत जाने, सही नहीं चल रहा है क्या जाने उस समय में उसका नंबर आ जाए। हालेलुया। वो लोग भी बचाए जाएंगे, बहुत संख्या में लिखा है ना। वो लोग पशु की छाप नहीं लिया, उन्होंने वो मोहर नहीं लगवाया, वो नंबर नहीं लिया। मेरी बात समझ आ रहा है? ये सारे लोग जो है धरती पे दोबारा आएंगे 1000 साल के लिए शासन करने के लिए। और आगे क्या लिखा है? पढ़ो। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। वे जीवित होकर मसीह के साथ क्या करेंगे? 1000 वर्ष के लिए राज्य करेंगे। कहां पे? आगे बढ़ो। हाँ, पढ़ते जाओ। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए जी न उठे। हाँ, अभी पता है, अभी उनकी चर्चा नहीं हो रही है। कौन? जो पाप में मरे हैं। हेलो, अभी उनकी चर्चा नहीं हो रही जो यीशु को ग्रहण नहीं किए हैं। ये पापी लोग हैं जो यीशु को ग्रहण नहीं किए हुए हैं, जो गंदे लोग हैं, अभी उनकी चर्चा नहीं हो रही है। अभी केवल परमेश्वर के लोगों की चर्चा हो रही है। अब 1000 साल बीतते ही जब फिर से शैतान को थोड़ा समय के लिए खोला जाएगा और फिर परमेश्वर का क्रोध आएगा उसके ऊपर, अपनी जबान से परमेश्वर उसको क्या करेगा, है ना, उसको अनंत काल की आग में डाल देगा। फिर क्या होगा पता है? हेलो, फिर न्याय होगा। कहां लिखा है पता है? पढ़ो वचन 12 वचन से, 20 का 12 से, उसी का 20 का 12। हाँ, अब फिर मैंने छोटे बड़े सब बड़े को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। हाँ, 1000 साल बीतते ही फिर क्या होगा? फिर क्या लिखा है? फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। हेलो, उसमें पुस्तक नहीं खोली गई, याद रखना। वो कंफर्म वाले लोग थे। वो न्याय उनके ऊपर होने का कोई चांस ही नहीं है। याद रखना, जो उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं वो न्याय नहीं होगा उनका, वो ऑलरेडी अनंत जीवन के लिए चुन लिए गए हैं। आमीन। फिर क्या हुआ? पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई। क्या लिखा? अर्थात जीवन की पुस्तक, जैसे क्या लिखा? और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था
उन पुस्तकों में जो पहले चर्चा किया लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया है ना। अब क्या हुआ, आगे पढ़ो और आगे। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक के उन मरे हुओं को जो उनमें दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। पूरा न्याय किया। और आगे आगे मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए, और यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। पता है, अधोलोक में जो कैद है ना, उनको खोला जाएगा, जो मरे हुए हैं, जो विलीन हो गए हैं, सबको जलाया जाएगा, और सबका न्याय होगा। हर एक के कामों के अनुसार उन्हें क्या मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। और वो प्रतिफल क्या है, आग की झील। आग की झील जिसे दूसरी मृत्यु बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नर्क। क्या बोलते हैं, नर्क। याद रखना, नर्क में अभी नहीं गया कोई। हेलो, जो धनी व्यक्ति गया था ना, वो नर्क नहीं था, अधोलोक था। अधोलोक में इतना पीड़ा है तो नरक में कितना होगा। हालेलुया। वो नरक नहीं गया था, नरक तब जाने जाएंगे, इस तब सब जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है परमेश्वर के लोग जो हैं, वो अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ स्वर्ग में ले लिए जाएंगे। और फिर परमेश्वर क्या करेगा, नया आकाश और नई धरती का निर्माण करेगा, और फिर वो अनंत से अनंत तक वो क्या करेंगे, राज करेंगे। हालेलुया। अनंत से अनंत तक क्या करेंगे, राज्य करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर है, एक वही पाएगा जो अपने आप को स्वर्ग रूपी जीवन में ढालेगा। कैसा ढालेगा, मेरी बात समझ आ रहा है। गंभीर नहीं हुए ने तो गए, आप मजदूर नहीं बने तो गए, आपके जीवन में फल नहीं दिखा तो गए। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को। हेलो, गए। इसलिए याद रखो, आपका समय आप बीवी के चक्कर में, माँ बाप के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में, भाई बहन के चक्कर में, खेत के चक्कर में, घर के चक्कर में, परमेश्वर का मंदिर खराब मत करो, उसके स्वर्ग को बिगाड़ो मत, नहीं तो तुम छूट जाओगे। हेलो, क्या करोगे, छूट जाओगे। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसलिए जितने लोग बपतिस्मा लिए हैं लोग हैं, मैं उनको बोल रहा हूं, चाहे जो भी हो, मुझे बुधवार के दिन वो व्यक्ति मांगते हैं, चाहे जैसे भी करो। बुधवार की प्रार्थना उस दिन आना है, चाहे तुम काम छोड़ो, चाहे नहीं आना है तो चर्च छोड़ो, मैं बता रहा हूं सीधा। पर आपको बुधवार के बाइबल स्टडी में आना पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी करो। आप मजाक समझते हो, अगर मूसा थोड़ा भी गड़बड़ी करता तो परमेश्वर की उपस्थिति तंबू में नहीं आती थी। अगर आप लापरवाही किए तो परमेश्वर का उपस्थिति आपके जीवन में नहीं आएगी, और जहां परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जल नहीं है। हालेलुया। और जो बुधवार के जो बपतिस्मा नहीं लिए हुए हैं, नए लोग हैं, वो शुक्रवार के दिन प्रार्थना में आएंगे, हमारे घर पे रहेगा, ठीक है। उनका चेंज होगा। उसके लिए जो है मैं आपको ये बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। हेलो, जितने लोग बपतिस्मा लिए हैं, नहीं तो मैं आपको प्रभु भोज लेने नहीं दूंगा, क्योंकि आप उस मेज में खाने के लिए तैयार हो रहे हैं जो स्वर्ग में खाई जाने वाली है। क्योंकि परमेश्वर जो है, हम यीशु मसीह के मेज पे हम सबको बिछाएगा खाने के लिए, और वही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पूरा कर रहे हैं प्रभु भोज। यहाँ हमको प्रभु भोज लेने के लिए तैयार नहीं कर, खुद को गंभीर नहीं कर रहे हैं प्रभु के राज्य के प्रति, कलीसिया के प्रति, उसके वचन के प्रति, तो आप वहां के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। आपका काम आपको रोकता है, आपका खेत आपको रोकता है, आपका घर आपको रोकता है, आपका बच्चे रोकते हैं आपको, है ना। ये सब जो है त्यागो, बाइबल में लिखा है तुमको 100 गुना दूंगा। बीवी को नहीं त्यागने का, बस, क्योंकि बीवी नहीं लिखा है। हेलो, बीवी नहीं लिखा है, क्योंकि बीवी एक ही होती है, और वो क्या होती है पता है, वो शरीर का हिस्सा होती है, ठीक है। उसे अलग करने की नहीं बात करना है।
परंतु अगर वो बीवी आपको परमेश्वर के काम करने के लिए रोकती है तो हम वो नहीं बोलते कि आपका वो हिस्सा है। हाँ, टाइम हो गया, आपका हिस्सा है। तो कुछ समझ में आ रहा है? हेलो, आप पति हो या पत्नी हो, अगर पति आपको परमेश्वर के मार्ग में चलने से रोकता है तो नहीं बोलता कि मैं आपके शरीर का हिस्सा है। आप जो है अपना शारीरिक रिश्ता आप शारीरिक तरीके से उन्हें दे सकते हो, पर आत्मिक जीवन के तरीके से उन्हें नहीं दे सकते। हेलो, आत्मिक जीवन आपका अलग है, आपको मेंटेन करना है।